बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। काश मैं कह सकती, काश मैं तुमसे ये कह सकती कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो मुझे। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं अपनी बेटी को बहुत याद करती हूँ, वो मुझे बहुत याद आती है। हम समझते थे हम उसका बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो। मैं जानती हूँ ऐसी यादों का दर्द। बच्चे हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये सब कुछ खुद संभाल लेगी। मेरी किस्मत में तो ये डस्टिंग करना ही रह गया है, बस सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, कोई मेरी मदद नहीं करता। तंग आ गई हूँ मैं सब अकेले करते करते। एक तो बिला वजह हम इस घर में आ गए और ऊपर से वो प्रेग्नेंट हो गई। बस डस्टिंग करते रहो, यही हमारी किस्मत में लिखा है। इतना गंद है। क्या बात है तुम्हारी यास्मीन, सब कुछ गंदा करके रखा हुआ है। आज इस पूरे कमरे की सफाई तुम बहुत अच्छे से करोगी, समझ गई मेरी बात? हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ बहन। मुझे लगता है बेलमा आंटी का बहुत खास है ना, इसलिए इसको अच्छे से साफ कर रही हूँ। तुमने इतने कीमती वास को उठाने की हिम्मत भी कैसे की बताओ? अरे देख नहीं रही कितना गंदा हो रहा है, साफ कर रही हूँ मैं। अगर बेलमा आंटी ने देख लिया तो तुम्हारा क्या हशर होगा तुम जानती भी नहीं हो। अगर ये गलती से गिर गया तो मुसीबत आ जाएगी। ये तुमने क्या कर दिया? गलती से गिर गया। यास्मीन, अब बेलमा मैडम को पता चलेगा वो तो हमें जान से मार देंगी, पूरा घर सर पे उठा लेंगी वो। तुमने उनका वास तोड़ दिया। बहन, तुमने जरा भी नहीं सोचा कि ये तुम क्या कर रही हो। अभी वो एलिफ को स्कूल से लेकर आ जाएंगी, क्या जवाब देंगे हम उनको? अब ये क्या है? देखो ये वो रिंग तो नहीं है जिसकी अद्दा बात कर रही थी। ओह क्या हुआ? बेलमा मैडम, मैं आपको सब समझाती हूँ। ये एक बुरे ख्वाब की तरह है, ऐसा नहीं हो सकता। बेलमा मैडम, ये गलती से हो गया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम आपको इसके बदले में इससे भी बड़ा वाला लाकर दे देंगे, आप बेफिक्र रहें, आपको पसंद आएगा वो। क्या क्या पैसे भरोगी? इसके पैसे क्या भरोगी? ये प्राइसलेस चीज थी मेरे लिए। अरे बड़ी भूल हो गई है मुझसे, काम करते हुए गिर गया है मुझसे। इतना भी महंगा नहीं है, 2 मंगवा के दे देंगे आपको हम। यास्मीन, तुम अपनी जबान बंद रखो, तुम अपनी जबान बंद रखो। तुम जानती भी हो इस गुलदान की कीमत क्या थी? कितनी कीमत थी? कितनी कीमत थी? 2000? पता भी है? 10,000? ये पूरे 1 लाख लीरा का था। मैडम ऐसी बात ना करें, ऐसे बर्तन तो कबाड़ में मिलते हैं। अरे अरे आराम से, हाय जफर, मैं बेहोश हो जाऊंगी। आराम से, आराम मुझे से, अरे चक्कर आ रहे हैं। सुकून से। अरे क्यों टेंशन ले रही हो? टूटने वाली चीज थी, टूट गई। मैं तुम्हें इससे अच्छा ला दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। हाय जफर, क्या कर दिया इन्होंने? छोड़ो छोड़ो। मैं तो खुद नहीं रहना चाहती इस घर में, पता नहीं क्यों उन्होंने इस घर में हमें रखा हुआ है। आम इंसानों की तरह ये तो बिल्कुल रहते ही नहीं है। तुम भी किस बातों में पड़ गई यास्मीन? पता नहीं क्या क्या आ जाता है दिमाग में। बड़ी छुपा के रखी हुई थी ना तुमने ये अंगूठी मुझसे। अब मैं देखती हूँ कि मेरी माँ की अंगूठी कैसी है, कितनी खूबसूरत अंगूठी है ये। देखती हूँ कि इसमें कौन सा पत्थर लगा हुआ है, कौन सा है। इतना छोटा है, नजर ही नहीं आ रहा। 1 मिनट, बहनोई जी का चश्मा लगाती हूँ। देखते हैं अब कैसा लगता है। है ये क्या? ये क्या? रोजगार लिखा है इसमें तो। ये रोजगार ने अद्दा को दी है, अद्दा और रोजगार ना अंगूठे पे लिखा हुआ है। हाय अद्दा, ये तुमने क्या कर दिया?
क्या हुआ अदा? यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? नीचे कूदने का इरादा है क्या? अच्छा तो मिस्टर बोरा, आपको क्या लगा कि मैं यहाँ पर छत से कूदने के लिए आई हूँ? ऐसी बातें आप कैसे सोच लेते हैं मेरे बारे में? नहीं अदा, उस सब की मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ तो मेरी फिक्र किसको होने लगी? मुझे सब्र दे। अदा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? चले ठीक है, जिस काम के लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था वो बात यह है कि पर आपको पहले कसम खानी होगी। आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। अरे यार अदा, तुम फिर से वही बात कर रही हो। मिस्टर बोरा, इस बार मेरे पास बहुत पुख्ता सबूत है। मुझे नहीं सुनना। अरे प्रूफ लेकर आई हूँ, सुन तो ले। मैं तुम्हारी बात तब सुनता अदा जब तुम मेरी असिस्टेंट होती। अभी तुम किसकी असिस्टेंट हो? अनुषा की। समझ गई? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये लड़की इस कंपनी के लिए खतरा है। ठीक है, नहीं यकीन करें मैं फिर चलती हूँ। ठीक है, मर्जी है, लेकिन सच एक दिन आपके सामने आ जाएगा, देख लीजिएगा। अदा, जब तुम मेरी असिस्टेंट थी तब तो तुमने ये काम कभी नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला तुमने मुझसे। क्योंकि अब इस बात को करने का कोई फायदा नहीं है। समझ गई ना? बहुत देर हो चुकी। आपको यकीन आएगा मिस्टर बोरा, उस दिन आपको बहुत दुख होगा। मैं साबित करके दिखाऊंगी आपको। इस लड़की का मुझे कुछ करना होगा, ये कुछ ना कुछ कर रही है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। क्या हम तुम्हारे अंकल पर यकीन कर सकते हैं? अरे इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, वो मेरे बहनोई जी हैं। ऐसे छोटे मोटे मसले तो वो यूं ही सुलझा देते हैं। देखें देखें, आ गए। मैं तैयार। क्या बात है आपकी? अंकल अंकल, खुश आमदीद। अरे आप तो बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार होकर आ गए, क्या जरूरत थी इसकी? अदा, अगर आपने खुद को ही सीरियस नहीं लिया तो कोई और भी नहीं लेगा। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। हेलो, मैंने कॉल करी, किसी ने आपको बताया है क्या हुआ है? एलिफ प्रिंसेस, क्या हुआ है? टीचर ने पूछा आपके मम्मा पापा क्या करते हैं, तो मैंने अपने अंकल का बताया, लेकिन टीचर ने मामा पापा का पूछा था। ठीक है प्रिंसेस, हम लोग आ रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? बेचारी बच्ची। एलिफ, क्या हुआ? उसके स्कूल से कॉल आई है, जल्दी जाना पड़ेगा अब। अरे मुझे जाना पड़ेगा अब। पर हम जिस काम के लिए आए हैं उसका क्या? एलिफ अदा को बहुत पसंद करती है। देखो, अब हम कहीं नहीं जा रहे। उसके दादा दादी चले जाएंगे, हम क्यों जाएं वहाँ पर? अनुषा मैडम, वो बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है, उसने मुझे कॉल की है, मुझे उसके पास जाना है। और तुम हमें छोड़ सकती हो? कैसी बातें कर रही हो? ठीक है, तो फिर हम कहीं नहीं जा रहे। आप लोगों को जहाँ जाना है जाए, मैं तो जा रही हूँ, उसके पास जाना है मुझे। नीलम का मसला हमने सॉल्व किया था ना, हम उसको बाद में भी सॉल्व कर लेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें मैडम, ओके? बाद में देखेंगे उसे। आप कह दिएगा मैं चली गई। बहनोई जी सुने, ये सूट आप संभाल के रखिएगा, बाद में भी यही काम आएगा। ठीक है, ओके? ठीक है। मैं जा रही हूँ। तो क्या करना है अब? ठीक है, मुझे भी कहीं जाना है। वो रोजगार कहाँ मिलेगा? लड़की, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये हटा अपने कानों से। पता नहीं, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब हो चुका है, और खराब मत करो और मुझे बताओ कि रोजगार कहाँ पर है इस वक्त। हाँ, क्या बात है आपकी तो भाई। आप यकीनन बहाना कर रही हैं। आप रोजगार को नहीं, एवरन को ढूंढ रही हैं ना? शुक्र करो कि तुम बैठी ही हुई हो, अगर खड़ी होती तो बता दी तुम्हें मैं। क्या कहा? तुम्हें करती हूँ मैं, अभी ठीक करती हूँ तुम्हें। यास्मीन मैडम, कैसी हैं आप? खुश आमदीद। बकवास मत करो, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो।
ये क्या है? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो देखो देखो। अगर इसके बारे में आप अदा से पूछेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या बात है, ये बात मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? बेटा, ये रिंग तुमने ही दी है ना उसको? क्या हर लड़की को रिंग देते हो तुम? बताओ, क्या ये हॉबी है तुम्हारी? आप सही कह रही हैं, मगर सही कह रही हूँ तो अनुषे का चक्कर क्या है? जी हाँ बिल्कुल। क्या क्या कर रहे हो तुम मेरी भतीजी के साथ? क्या कर रहे हो ये? क्योंकि मैं आपकी भांजी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सच में? मेरा वो पहला प्यार है। मैंने ही उसके लिए ये अंगूठी खरीदी थी। मैंने शादी का कहा, फिर लेकिन उसने कहा कि अभी ये सब बहुत जल्दी है और वो इसके लिए तैयार नहीं है। यानी अदा ने कहा वो अभी तैयार नहीं है? मैं क्या करूं, मेरा दिल टूट गया है आंटी। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, पता नहीं। अदा को ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी तुम अनुषे के साथ लगे हुए हो ना? मजबूरी में हुआ। ऐसे वक्त में मैं कर भी क्या सकता था यास्मीन मैडम। और अदा की ये रिंग देखकर मुझे पुरानी बातें फिर से याद आना शुरू हो गई है। मेरा बच्चा, सबर 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 करो, शाबाश। चलो चलो, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। प्रिंसेस, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? क्या हुआ है? आपने किसी को कॉल तो नहीं करी ना? नहीं प्रिंसेस, मैंने किसी को कॉल नहीं की है। क्या हुआ है बताओ मुझे प्रिंसेस। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कॉल करी, किसी ने आपको बताया है क्या हुआ है? नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या बात है। टीचर ने पूछा आपके मम्मा पापा क्या करते हैं, तो मैंने अपने अंकल का बताया, लेकिन टीचर ने मामा पापा का पूछा था। मैंने कहा वो जन्नत में है और मुझे नहीं पता वो वहाँ क्या कर रहे हैं। फिर एक बच्चा मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि तुम्हारे मामा बाबा जन्नत में नहीं है, वो जा चुके हैं। तो मैं उठी और उसे धक्का दे दिया। समझ गया, मैं समझ गया मेरी जान। ये लोग मुझे स्कूल से निकाल देंगे क्या अंकल? नहीं प्रिंसेस, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। फिक्र मत करो, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? जी बोलिए। हेलो सर, मेरा नाम बोरा है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, चलिए चलते हैं। प्रिंसेस, हम अंदर जाके उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर बैठकर हमारा इंतजार करें, ठीक है? किसी से मत डरना, आप समझ गई? आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा, मेरी प्रिंसेस। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। इस बच्ची ने खेलते हुए दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया और वो बच्चा गिर गया। बड़ी मुश्किल से हमने वो वक्त संभाला, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है कि आप लोगों को इसके बारे में वार्न कर सकें। सज़ा तो देनी पड़ेगी। मैं समझ गया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमें यहाँ सब बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, सज़ा तो उसको लाजमी मिलेगी। तो आपका मतलब है कि आप छोटी सी बच्ची को सजा देंगे? इन मैडम का क्या ताल्लुक है? माँ ही समझ लें, आप समझें कि मैं उसकी माँ हूँ। बताइए क्या करना चाहते हैं आप? देखिए मैडम, हम यहाँ हर बच्चे के साथ एक ही जैसा रवैया रखते हैं। आपको क्या लगता है एक छोटी सी 6 साल की बच्ची किसी का क्या बिगाड़ लेगी? आप कोई मिसाल दें, आप ही हमें कोई अच्छी सी एडवाइस क्यों नहीं दे देते? एक 6 साल की छोटी सी बच्ची किसी को कैसे धक्का दे सकती है? रुक जाएं आप बोरा, याद रखें उसका आज स्कूल में पहला दिन है। अब क्या कहेंगे आप? पहला दिन है? सर, उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है।
अरे हाँ, डॉक्यूमेंट्स में लिखा था, हमें तो याद ही नहीं रहा। मतलब हमसे गलती हो गई। बिस्मिल्लाह। ओहो, बहनोई जी, हाँ, क्या आपको यकीन है यही एड्रेस है? यही एड्रेस तो है। वो देखो, वो रही जगह। फिर ठीक है। चलो। प्रिंसेस, मेरी जान। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं मेरी जान, मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? ऐसी कोई बात नहीं। हमें कुछ जरूरी बात करनी थी। हम बस वही बात करने के लिए गए थे और कुछ भी नहीं। हाँ मेरी जान, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन प्रिंसेस, अब से आपने किसी को धक्का नहीं देना है। मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा तो नहीं दूंगी। प्रिंसेस, सब लोग आपके दोस्त बन जाएंगे, आप इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं करो। बस थोड़े दिन लगेंगे आपको इनमें घुलने मिलने में, फिर आपको आदत हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सच में? बिल्कुल सच। मैं यहाँ पर अकेली बोर हो जाऊंगी वैसे। आप यहाँ अकेली नहीं हैं प्रिंसेस। देखो, आपने हमें एक कॉल की और हम आपकी एक कॉल पर यहाँ पर आ गए आपसे मिलने के लिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलो अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं। चलो, 3, चलो। 2, 1। ओह ये। आपको पता है मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। आपको पसंद आया? चलो फिर दोबारा करते हैं। 3, 2, 1 ये। कोई है यहाँ? अरे इतना शोर मत करो। पहले मैं जाऊं क्या? ठीक है। नहीं, बल्कि पहले तुम जाओ। पहले तुम आगे जाओ। पहले तुम नहीं, मैं चलता हूँ। पहले तुम आगे। आ रही हूँ ना। कोई है यहाँ? कोई है? जी बोलिए। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बनियामिन। मेरी आपसे कल फोन पर बात हुई थी। कल फोन पर। ये मेरा नाम सुदे है। जल्द ही हम दोनों की शादी होने वाली है। आपको तो पता है शादी में कितने सारे काम होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। कब का प्रोग्राम है आपका? मेरी शादी हो रही क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये जरूर उनको जानते होंगे, है ना भाई? अगले महीने शादी है मेरी। मेरी एक दोस्त आई थी, उसने मुझे आपके बारे में बताया था। वो तो सब ठीक है, पर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं नरगिस, मेरी जान, मैं कहाँ फंस गया। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है नीलम, अमेरिका से आई है और आप उसे जरूर जानते होंगे, है ना? देखा मैंने कहा था ना, ये जानते होंगे। सही कहा। जी हाँ नीलम मैडम, वो हमारी बहुत पुरानी क्लाइंट हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि उनके घर का सारा काम हम संभालते हैं। बिल्कुल, उसी ने मुझे कहा था कि आप हमारा सारा काम कर देंगे। कैटलॉग अंदर रखिए, आप रुकिए जरा, मैं आता हूँ अभी लेकर। ठीक है, जरूर जाइए। अरे एक्टिंग कर रही थी भाई, एक्टिंग कर रही थी। देखो अभी वो आएगा ना, तो आप भी इसी तरह बिल्कुल एक्टिंग करना। मैं अपनी बीवी को चीट नहीं कर सकता, वो भी तुम्हारे साथ। मुझे हाथ लगाने से आप गंदे हो गए। देखें, आप आराम से तसल्ली के साथ जरा सोचें। कैसा जा रहा है सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नीलम मैडम। वो तो यहाँ अपनी शादी का काम कराने आ गए और दोनों बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे मिलने आऊंगी, बेफिक्र रहो। तुम जानती नहीं हो तुमने किससे पंगा ले लिया है मिस अदा। हेलो सलाम, मैं आपको एक क्लाइंट रेफर करूंगी, लेकिन मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं जो आपसे कह रही हूँ वो सुने।
मैं जो आपसे कहूँगी वो आपने मेरे नंबर पे मैसेज करना है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। डिटेल बाद में बताऊँगी। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तुम्हें घर छोड़कर मैं ऑफिस चला जाऊंगा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। ठीक है। एलिफ, एलिफ तो सो गई है। पता नहीं एलिफ इस वक्त क्या सोच रही होगी। ये सब कुछ मेरी मामा की वजह से हो रहा है। नहीं मिस्टर बोरा, ऐसा नहीं है। जब तक मैं हूं इससे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। अदा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज़्यादा कमाल का था। जैसे तुमने कहा था नीलम बिल्कुल वैसी ही निकली। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बहनोई जी रोजगार के बारे में क्या पूछ रहे थे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी का काम तुम खुद ही संभालो। अरे मैंने कहा ना, टूटने वाली चीज थी, टूट गई, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब हम एक दूसरे की चीजें यूज करते हैं तो बसा औकात ऐसा हो जाता है भाई। इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे भाई, आज एलिफ के स्कूल का पहला दिन है। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मसला अलग है। एक इंसान के जज्बात किसी चीज से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ये बात इनको समझनी चाहिए। मैडम, हम आपके नुकसान के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। यास्मीन भी बहुत शर्मिंदा है। यास्मीन, तुम माफी मांगो इनसे प्लीज। वो माफ कर देंगी यास्मीन। ठीक है, गलती होगी बेलमा मैडम, माफ कर दीजिए। जफर साहब, आपसे भी माजरत चाहती हूँ। लो, माफी मांग ली, अब तो मामला खत्म हो गया। बस अब ये याद रखो कि आज बस उसके आने का इंतजार करो और उसके बाद हम सब मिलकर आज रात अच्छा सा डिनर करेंगे। जफर साहब, आपका आइडिया तो बहुत ही जबरदस्त है। इसी बहाने सबका मूड भी बदल जाएगा। जाने दो जफर, जाने दो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अरे मेरी जान, तुम इतनी जल्दी स्कूल से वापस भी आ गई? वो असल में स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमें जल्दी आना पड़ा। कैसा रहा दिन इसका? हनीफे, तुम इसको अंदर ले जाओ और इसको नहला के कपड़े चेंज करवा दो। ठीक है मेरी जान? आ जाओ एलिफ। हनीफे, इसका बैग तुम पकड़ लो। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ अदा। एलिफ ने एक लड़के को धक्का मार के गिरा दिया था। क्यों? उस लड़के ने उसके माँ बाप के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो क्यों नहीं आए। बेलमा आंटी, आपको स्कूल में बताना होगा कि वो एक बिना माँ बाप की बच्ची है, उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाए। हाँ, और कुछ? हम ऐसे वक्त में एलिफ को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा, वरना इस तरह वो बहुत परेशान रहेगी। लेकिन माफ करना, तुम कौन होती हो मेरी नवासी के बारे में बात करने वाली? हाँ, मैं भी उस वक्त से गुजरी हूँ जिस वक्त से एलिफ गुजर रही है। लेकिन तुम एलिफ की कुछ नहीं हो और तुम हमारी भी कुछ नहीं हो। बेलमा आंटी, मैं तो एलिफ से बस प्यार करती हूँ और बस। अदा, तुम एलिफ से प्यार करती हो वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम हर वक्त उसके साथ रहो। मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को अब यहाँ नहीं देखना चाहती, अब नहीं देखना चाहती। हाँ, वो तो शुक्र है कि नीलम अमेरिका से वापस आ गई है।
अल्लाह ने ही भेजा है उसे हमारे पास। अदा जान, तुम कब आई यहाँ पर? आज एलिफ के स्कूल का पहला दिन है। जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेते हैं, फिर उसको स्कूल के लिए तैयार करेंगे। बोरा को भी ये बात बतानी चाहिए हमें। हाँ, मैंने कॉल की थी। अच्छा, उसने कहा है वो चेंज करने घर आएगा। उसने कहा है कि वो नीलम के साथ जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन माफ करना, तुम कौन होती हो मेरी नवासी के बारे में बात करने वाली? हाँ, लेकिन तुम एलिफ की कुछ नहीं हो और तुम हमारी भी कुछ नहीं हो। 2 महीने? 2 महीने? अनुषा मैडम, मुझे पता चला है कि नीलम अमेरिका से 6 महीने पहले आई थी। जरूर। हाँ, 6 महीने पहले। और ये मैडम यहाँ बेलमंडी के पास 2 महीने से हैं। नीलम, नीलम, यहाँ तुम पकड़ी गई नीलम, पकड़ लिया तुम्हें। अरे नीलम, चलें क्या? तुम यहाँ? बोरा हेयर ड्रायर कहाँ रखा है बताना। हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। टॉवल ऊपर है, क्लोजेट में। ये लड़कियां भी ना। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। नीलम, तुम तैयार हो गई हो? नीलम, नीलम। मिस्टर बोरा, मिस्टर बोरा, मिल क्या गए। मिल गई? मिस्टर बोरा, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। ठीक है, क्या मिला है तुम्हें? वो जो नीलम है ना। बोरा हेयर ड्रायर कहाँ रखा है बताना। तुम यहाँ? नीलम, टॉवल कैबिनेट में है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे अदा, खुश आमदीद। ये लड़की भी ना। खैर, तुम कुछ कह रही थी नीलम के बारे में। ये लड़की यहाँ बाथरोब में क्या कर रही है, जान सकती हूँ मैं ये? अरे, तुमने देखा नहीं? उसने रॉब पहना हुआ है। वो नहाने आई थी यहाँ। मतलब, मैं समझा नहीं कि इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। अच्छा रुको, मैं सारी बातें तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ, ठीक है? बिल्कुल सच सच। ये नीलम रोजगार से प्यार करने लगी है।
हाँ, नीलम रोजगार से प्यार करती है और वो इससे बदतमीजी करता है। कल रात उसने इससे इतनी बदतमीजी की कि ये परेशान हो गई और परेशान होने के बाद रोती रही और पूरी रात रोती रही और रोने के बाद इतनी पी कि ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था और सुना भी नहीं जा रहा था। और पीने के बाद फिर उसने मुझे कॉल की। पता है मुझसे क्या कहा? बोरा साहब नहीं, बोरा जान, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, मुझे फौरन वहाँ से पिक करो। और जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा तो ये बेचारी इतनी रो रही थी कि रो के इसका बुरा हाल हो चुका था। और फिर मैंने इसे चुप करवाया और इसने इतनी पी ली थी कि इससे बोला भी नहीं जा रहा था और उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने इससे कहा रुक जाओ, मैं तुम्हें उठाता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। और जैसे ही गाड़ी में बैठी तो मेरे शोल्डर पर सर रख के रोने लगी। मैंने कहा अच्छा चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा चुप हो जाओ, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। तो फिर मैं क्या करता, बेचारी को मजबूरन मुझे अपने घर पर लेकर आना पड़ा। हो गया? हाँ हो गया। आपके रूम में ये शावर लेने क्यों आई है? क्या उसके रूम में पानी नहीं आ रहा? और वो मैडम यहाँ पर आकर आपसे पूछ रही हैं कि हेयर ड्रायर बता दे कहाँ पर है। हेयर ड्रायर तो बाथरूम में ही होगा। ये बात एक छोटे से बच्चे को भी मालूम होती है, बल्कि मैं उसकी मदद। अरे नहीं, रहने दो, उससे मैं संभाल लूंगा। तुम जाकर एलिफ को डिनर करवाओ, जब तक वो अपने बाल ड्राई कर लेगी और जैसी वो बाल ड्राई करके बाहर आएगी तब हम तीनों साथ में डिनर कर लेंगे। आ रही होगी, बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे, लेकिन आ ही जाएगी। मैंने भी यही कहा कि वो आ रही है, तो फिर क्या मसला है? इलेक्ट्रिसिटी में कोई मसला है क्या? लाइट कैसे चली गई है? लाइट चली गई। ओह, चलो मैं देख कर आता हूँ क्या मसला। मैं देख लेती हूँ कि सब कुछ ठीक है वहाँ या नहीं। मैं सब संभाल लूंगी। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अब क्या करूँ मैं? मुझे लगता है मिस्टर बोरा आपको लेट नहीं होना चाहिए। अगर आप इन मैडम के इंतजार में रहे तो काफी लेट हो जाएंगे। चलें जाएं आप। वैसे मेरे बाल ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं, बाहर वैसे भी बहुत गर्मी है, खुद ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हमें लेट नहीं होना चाहिए। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। क्या मतलब? नीलम, अदा कभी कभार ऐसे ही बोलती रहती है और ये आदत इसकी बचपन की है। अच्छा हम लोग लेट हो गए हैं तो मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। चलो 5 मिनट। 5 मिनट? क्या ये 5 मिनट वही हैं जिससे लड़कियां तैयार होने से पहले कहती हैं कि मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ? ऐसे ही है ना? जैसे तुम सब जानते हो। लेट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास 5 मिनट है। तुम्हें तैयार होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तैयार कहाँ होती हूँ। मैं तो ऐसे ही मुँह उठा के चली जाती हूँ। मेरे अंदाज तुम्हें समझ आ जाएंगे। चलो 4 मिनट 50 सेकंड है तुम दोनों के पास, जल्दी आ जाना। जितना भी मस्कारा लगा लो, लेकिन जब मैं मस्कारा लगाती हूँ तो दुनिया देखती है। तुम देखोगी मैं कितनी हसीन लगूंगी नीलम। तुम इस लिपस्टिक से अपने गंदे दांतों को नहीं छुपा सकती। तुम्हारा ये झूठा और मक्कार चेहरा सबके सामने आ जाएगा नीलम। बिल्कुल इस तरह। अदा, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मैं नहीं देखूंगी, अगर देखूंगी तो कहीं मुझे मेरी ही नजर न लग जाए। आई कसम से आई मार डाला। अब तैयार हो जाओ तुम नीलम, तुम्हें मैं वहीं पहुंचा दूंगी जहां से तुम आई हो, वरना मेरा नाम भी अदा नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 48 आवर्स हैं, सिर्फ 48 आवर्स, और मुझसे बच के रहना। चलो शुरू करते हैं। यस।
हद होती है। मैंने सिर्फ 5 मिनट का कहा था, पूरा आधा घंटा हो गया मुझे इंतजार करते हुए। अब और कितनी देर? इतनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो मुझे देर हो रही है, आ जाओ। इतनी देर लगा दी तुमने। तैयार हूँ मैं। और वो नीलम, वो तैयार नहीं हुई क्या? मुझे कैसे मालूम होगा? मैं तो यहाँ पे हूँ ना, आ रही होगी अभी। चले मिस्टर बुरा, मैं चलती हूँ, आप मेरे पीछे आ जाइएगा। ठीक है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। क्या हम कभी नॉर्मल कपल की तरह कभी मूवी देखने गए या कभी साथ में डिनर करने गए? बताओ मुझे। जब पूछा तुमने मना कर दिया। हमने आज तक नॉर्मल कपल की तरह कुछ भी नहीं किया, समझी मेरी बात? कुछ भी नहीं। बुरी बात। अरे अब मजाक भी नहीं कर सकता क्या? वैसे मैंने बात सही नहीं की क्या? हाँ, मुझे मत हंसाओ अली, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये तुम दिल से नहीं बोल रही। हाँ मेरी जान, आराम मिल रहा है ना? बताओ मुझे। हाँ नरगिस, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिक्र मत करो। हाँ इंशाल्लाह। अरे देखें, साफ नजर आ रहा है। देखें देखें, कितनी गंदी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है। और मुझे दोबारा कॉल मत करना, समझ गए? हमेशा मैं ही उन्हें चादर उड़ाती हूँ, समझ गए? सिर्फ असिस्टेंट नहीं, मैं असिस्टेंट से बहुत ज्यादा हूँ उनकी। पर अब से ऐसा नहीं। ऐसा है क्या? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।